अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास अकेडमिक्स चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर और डिस्क्राइब करेंगे उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सॉफ्टवेयर हिदायत का ऐसा मजमूआ होता है जो कंप्यूटर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पीपल इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम है। अमूमन हम सॉफ्टवेयर को कॉल करेंगे प्रोग्राम के नेम से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास प्रॉब्लम ये है, आपने अपने कंप्यूटर में एक वीडियो को प्ले करना है, लेकिन आपके पास कोई भी मीडिया प्लेयर नहीं है। मीडिया प्लेयर मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, जो हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। आप पहले मीडिया प्लेयर यानी कि VLC मीडिया प्लेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे एंड आफ्टर दैट आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इसी तरीके से हम बात करें स्काइप की। स्काइप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपकी नीड को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में बैठे अपने प्यारे से बात करना चाहते हैं, जब तक आप अपने कंप्यूटर में अपनी डिवाइस में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप कभी भी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल या डिफरेंट फाइल्स को शेयर नहीं कर पाएंगे। यानी पता चला हमें अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है बेस्ट सॉफ्टवेयर को चूज करते हुए, और ये सॉफ्टवेयर हमारी मदद करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इनमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं किसी प्रोग्रामर की मदद से, और वो कंप्यूटर को बताती हैं कि हमने क्या करना है और किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को चलाना है। नेक्स्ट हमारे पास हम एक डायग्राम की मदद से सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। सॉफ्टवेयर की हकीकतन दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट 3 टाइप्स आ जाती हैं। उनमें जो पहली टाइप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरी टाइप में यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाता है, और तीसरी टाइप में डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है एंड द सेकंड वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर। अब हम पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, बाद में उसकी टाइप्स को, एंड आफ्टर दैट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब उन रिसोर्सेज में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि हार्डवेयर ने किस तरीके से परफॉर्म करना है और कंप्यूटर की इंटरनली मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है। ये तमाम चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। अब ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। उनमें पहला इसका बेसिक जो ऑपरेशन है, मैनेज रिसोर्सेज। मैनेज रिसोर्सेज का क्या मतलब कि आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, जैसा कि हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, CPU वगैरह। अब ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे स्टोर होगा, किस लोकेशन में स्टोर होगा। और अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की यानी कि रैम की, तो उसमें डाटा आपका बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग टेम्परेरीली कितनी देर तक वहाँ पे स्टोर होगा। ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो आपके मैनेज रिसोर्सेज में आते हैं। और मेन बात CPU में कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा प्रोग्राम आपका बाद में एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है। हेल्प्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद करता है कि वो प्रॉपर्ली चल सके। अब रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल है, तो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इनकी हेल्प करेगा कि वो जो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं जो इनमें फेड कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू यूजर नीड, उसको वो अच्छे से चला सके, उनकी नीड को पूरा कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेविंग डाटा ऑन डिस्क। हार्ड डिस्क में आपके डाटे को स्टोर करना। अब किस लोकेशन पे स्टोर करना, कितनी देर के लिए स्टोर करना, किस टाइप का डाटा है, ये तमाम चीज़ें ये बेसिक ऑपरेशंस में कंट्रोल होती हैं। मेक्स कंप्यूटर यूजेबल। कंप्यूटर को इस काबिल बनाना कि वो हमारे लिए काम कर सके, उसको हमारे इस्तेमाल के काबिल बनाना। मतलब कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं
जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उनके बगैर कंप्यूटर नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, वेरी बिग एग्जांपल, विंडो। अगर आपके डिवाइस में विंडो इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कारआमद नहीं होगा। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज नथिंग, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अगर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो उसके बगैर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये उनको प्रिंट करने में भी आपकी मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि फर्स्ट टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द यूजर। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव at least one operating system to run their program to run other programs। यानी कि पता ये चला, आसान से अल्फाज में सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स और यूजर के दरमियान। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं उनमें ऑलमोस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होता है ताकि वो दूसरे प्रोग्राम्स को रन कर सके। जैसा कि यहाँ पे हार्डवेयर है ना, तो हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन हमारे पास हार्डवेयर आ गया, सीपीयू आ गया, मेमोरी आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया। ये कुछ भी नहीं है जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज है, एप्पल ओएस है, लिनक्स है। जब तक ये इन हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कारआमद साबित नहीं होगा। ये दो मराहिल से गुजरने के बाद एंड यूजर तक वो डिवाइस जो है वो काम करने के काबिल बनती है। इसके एग्जांपल में विंडोज, यूनिक्स एंड लिनक्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम सेकंड टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज एंड मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये मदद करता है कि आपने मैनेज करना है, आपने मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं। इसका जो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोग्राम की वो ये होती है कि ये इंक्रीज करता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट वायरसेस से। आप इसके लिए डिफरेंट एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आप अवॉस्ट और नॉट32 एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस बैकअप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप अपनी फाइल्स का डाटा का बैकअप कर सकते हैं। इन फ्यूचर इन केस एनी प्रॉब्लम आपका डाटा लॉस होने से बच जाता है। आपके पास एक बैकअप पड़ा होता है, इनकेस अगर कोई फाइल डैमेज हो जाती है तो आपको टेंशन नहीं होगी, उस फाइल का बैकअप आपके पास पड़ा होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं और बैकअप सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। कोई भी हार्डवेयर अगर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है तो उसके लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अमूमन सीडीज़ की फॉर्म में उस हार्ड डिवाइस के साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ, लेकिन बहुत सारे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन बाज़ ड्राइवर्स को, डिवाइस ड्राइवर्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रिंटर परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा उस प्रिंटर के साथ एक छोटी सी आपको सीडीज़ देते हैं। उन सीडीज़ में हकीकतन होता क्या है, उन सीडीज़ में वो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो मदद करते हैं सिस्टम्स को कि इस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ आपने चलाना है, यानी किसी स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव को आपने उसके साथ चलाना है। अब इसके एग्जांपल में हमने वही बात की, कंप्यूटर प्रिंटर्स आर द बिग एग्जांपल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। अब ये काम किस तरीके से करता है? सबसे पहले आपके पास डिवाइसेस आ जाती हैं। उन डिवाइसेस में कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका वेबकैम है, माउस है, प्रिंटर है। अगर उनकी ड्राइवर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं तो ही आप उस डिवाइस को कंप्यूटर में इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ये इस्तेमाल होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर पे, और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नीड ये है कि आपने एक वीडियो को एडिट करना है, आप उस वीडियो को तभी एडिट कर पाएंगे जब आपके पास उसके रेलिवेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अब उसके रेलिवेंट सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? उसके लिए आप फिल्मोरा, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो को एडिट्स करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि किसी मखसूस पर्सन के लिए नहीं बनाया जाता, ये बहुत से लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फिल्मोरा की बात की, कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है वीडियो को एडिट करने के लिए, कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है फुल हाई स्पीड मोशन वीडियो को प्ले करने के लिए। यानी कि लोग इसको अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आ जाता है, जो कि पहली टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करने के लिए। इसमें हम टारगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी खास मखसूस कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसमें ये डेवलप होता है, किसके लिए डेवलप होता है? ताकि हम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। उस एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसको एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर भी बना सकता है और इसको मिलकर टीम ऑफ प्रोग्रामर भी बना सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे कि जो कॉस्ट होती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, वो ज़्यादा होती है बनिस्बतन पैकेज सॉफ्टवेयर की, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। हम किसी खास कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, हम जनरल पब्लिक के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होते। यहाँ पे जो कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है अपने बिजनेस के रेलिवेंट, तो हम उसकी वो नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब आपके नज़र में तमाम यूनिवर्सिटीज़ एक जैसी दिखती होंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क है। वो किस चीज़ का फ़र्क है कि हर यूनिवर्सिटी अपने अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी अगर बिजनेस के रेलिवेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है कंप्यूटर रेलिवेंट प्रोग्राम जो है वो अपने पढ़ा रही है, थर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पे साइंसेस के रेलिवेंट प्रोग्राम्स को पढ़ा रही है। अब देखो, देखने में तो है तो यूनिवर्सिटी तीनों, लेकिन उनके इंटरनली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी वो अपने सॉफ्टवेयर को बनाएगी अकॉर्डिंग टू देयर नीड, सेकंड यूनिवर्सिटी एंड थर्ड यूनिवर्सिटी उसको अपनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड बनाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर आ जाता है। पैकेज सॉफ्टवेयर जो कि सेकंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये ऐसी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कि डेवलप की जाती है जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक मतलब आम आवाम के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें तमाम लोगों की नीड को देखा जाता है। इट इज़ इनेबल्स पीपल टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़। ये लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी रोज़मर्रा के काम को कर सकें। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ। अब ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको रेडीमेड बने बनाए मार्केट से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको समझाया था कि हमारे पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो ये कि हमें रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स मार्केट से मिलते हैं, ये हमें खुद बनाने नहीं पड़ते। इसमें ओवरऑल लोगों की नीड को देखते हुए इसको डिज़ाइन कर दिया जाता है। इसको हाई अथॉरिटीज़ कंपनीज बनाती हैं, इसको एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स बनाते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने वहाँ पे एक लेटर को राइट करना है, तो मैं क्या करूँगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए इसमें सिर्फ जो है लेटर को राइट कर दूंगा, मुझे उसका और इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन दूसरे बंदे का प्रॉब्लम ये है कि उसने उसमें एक आर्टिकल को लिखना है, थर्ड का ये उसने उसमें एक बुक को लिखना है। यानी कि तीन लोग हैं, तीनों की ज़रूरत मुख्तलिफ है, हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करेगा। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है? एक बंदा सिर्फ अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहा है। अगर कॉलेज की बात करें तो दूसरा पर्सन जो है वो अपनी बिजनेस शॉप के रेलिवेंट रिकॉर्ड्स में रख रहे हैं। यानी कि है तो एक ही सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है अकॉर्डिंग टू पीपल नीड। इट इज डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। इसको हमेशा एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास MS वर्ड है, MS एक्सेल है, जिसके बारे में मैं अभी आपको समझा चुका हूं कि ये किस रेलिवेंट हैं और लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, चाहे अच्छे अल्फाज में चाहे बुरे अल्फाज में।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।